संस्कार बताओ, संस्कार कहाँ है माँ? सूर्य सूर्य सूर्यनगर। सूर्यनगर और फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, जो भी क्या है संस्कार बताओ। 5 5 9 संस्कार बोलो संस्कार। 5 मासी को घर का पता मिल गया है। वो और मामा हमसे पहले ना पहुंच जाए। हे भगवान, माँ की रक्षा करना। हाँ बोलो यशोधरा, कुछ पता चला? एक मिनट, तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है? आपको पता नहीं है भैया मैं कैसे अपनी जान बचा कर आई हूँ। इससे पहले कि आभा संस्कार की बताई जगह पर पहुंच जाए और अब प्रतिभा को बचा ले, पहले आप वहां पहुंच जाइए। लेकिन कहाँ छुपा कर रखा प्रतिभा को संस्कार ने? वो सूर्यनगर मकान नंबर 595 में। तुम चिंता मत करो, आभा के पहुंचने से पहले मैं अपना काम कर दूंगा। तुम जल्द से जल्द स्वर्ण भवन लौट जाओ, समझी? हाँ। चलो। 595 करण संस्कार ने अभी हमें कहा माँ जिंदा है और मासी आई थी माँ का पता जानने के लिए। सुनिए संस्कार बताओ करण को। संस्कार तुमने जो हमें बताया बताओ। करण को हमारी बात पर भरोसा नहीं है संस्कार। करण हम पर विश्वास करिए, माँ जिंदा है। करण अभी हमें संस्कार ने पेशेंट को अभी जरा आराम की जरूरत है, आप लोग प्लीज जरा बाहर वेट कीजिए। जी जी। करण आप बैठे क्यों हैं? चलिए। कहाँ चलना है आभा, कहाँ चलना है? संस्कार ने तो कुछ कहा भी नहीं और बोले भी तो मैं संस्कार की बातों का भरोसा कैसे करूं? 1000 बार वो झूठ बोल चुका है हमसे। तुम भी कहीं मत जाओ, मेरी बात मानो, कहीं भी जाना छोड़ो, पहले बैठ के बात को ठीक तरह समझते हैं। करण समझने समझाने का वक्त नहीं है अभी। ठीक है हम जा रहे हैं और माँ के लिए ना सही हमारे लिए वहाँ प्लीज आ जाइएगा। सूर्यनगर फ्लैट नंबर 595। आभा आभा इतनी परेशान क्यों लग रही है? हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। रिक्शा कहाँ जाएंगी आप? रिक्शा जल्दी सूर्यनगर चलिए। इससे पहले कि वहां मामा पहुंच जाए हमें वहां पहुंचना होगा। रिक्शा रोकिए, पीछे मुड़िए। लेकिन सूर्यनगर तो इस तरफ है ना? हाँ
हम जानते हैं, पर रोड से जाएंगे तो देर हो जाएगी। कच्चा रास्ता है ना, वो छोटा है। आप चिंता मत करिए, हम स्कूल के लिए वहीं से जाया करते थे। चलिए, हम जानते हैं रास्ता, चलिए। हम जा रहे हैं, और माँ के लिए ना सही हमारे लिए वहाँ प्लीज आ जाइएगा। देखिए, आप एक बार फिर सोच लीजिए, आपको बच्चा चाहिए या अपनी जिंदगी? डॉक्टर, एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान अपनी जिंदगी से बढ़कर होती है। और बच्चा भले वो एक दिन का ही क्यों ना हो। देखो, ऑपरेशन के वक्त अगर हम दोनों में से एक को बचाना हुआ तो मेरे बच्चे को बचाइएगा। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचाइएगा। डॉक्टर, एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान अपनी जिंदगी से बढ़कर होती है। अच्छा, आप आ गए। संस्कार की तबीयत कैसी है अभी? संस्कार ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहाँ रुके। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। मुझे आपका फोन चाहिए एक्चुअली। आभा मेरा फोन ले गई। अच्छा, थैंक यू, मैं आता हूँ। हाँ, बस इधर ही रोक दीजिए। भैया, कितने पैसे हो गए? आप पहले अपना काम कर लीजिए, हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भैया। लेकिन संस्कार को वहां छोड़कर आबा यहाँ क्या करने आई है, और वो भी इतनी हड़बड़ाहट में? क्या बात हो सकती है? तो आबा से पूछ भी नहीं सकते हम। यही इंतजार करना ठीक रहेगा। पापा, विमल भैया, सब रस्में ठीक हो गई? हाँ बेटा। पापा, नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठिए। नहीं, मैं जरा एक काम से आई थी। नागर साहब नहीं आए? नहीं भाई साहब, उन्हें कुछ काम था। भाई साहब, माँ जी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो हमेशा गोपाल जी के मंदिर में दान दिया करती थी, इसलिए हम सब ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखवाने की सोची है। आप घर की किसी बहू को बुला दीजिए तो हम उन्हें पूजा की तैयारियों के बारे में समझा दें। जी, बेटा आभा को बुला लो। पापा, आभा तो करण के साथ बाहर गई है और शैली भाभी और कनिका मार्केट में। भाभी जी तो होंगे ना भाई साहब? एक्चुअली पापा, मासी अपने कमरे में है, दरवाजा बंद किया उन्होंने। सुबह से पूजा कर रही है और उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। एक काम कीजिए, आप प्लीज बैठिए ना, मैं देखता हूँ। प्लीज बैठिए। बैठिए। यशोधरा, यशोधरा, मिसेस नागर आई है तुमसे मिलने, दरवाजा खोलो। यशोधरा, यशोधरा, दरवाजा खोलो। पापा, काफी देर से दरवाजा ऐसे ही बंद है। मैंने भी नॉक किया पर क्या? कहाँ है वो? पता है कि नहीं? पता नहीं पापा। हम लोग 2 दिन के लिए बाहर क्या चले गए? यशोधरा! माँ! माँ!
ठीक हूँ। पता है अब्बा, मैंने जब भी तुम्हें देखा है ना, हमेशा मेरे दिल ने चाहा कि मैं बता दूं, मैं तुम्हारी सास हूँ, करण की माँ। कितनी बातें करना चाह रही थी मैं तुमसे, लेकिन आज मिले भी हैं तो किन हालात में। अगर संस्कार ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं तुम्हारे सामने नहीं होती बेटा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मुझे इस बात की परवाह है मेरा भाई और मेरी बहन अपने परिवार की खुशियां न छीन ले। बस इसी बात का डर है बेटा मुझे। क्या चिंता मत करिए, हमें मामा और मासी की सच्चाई पता चल गई है। हम जान गए हैं सिंगापुर में आपके साथ क्या हुआ था। मामा और मासी को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। माँ झूठ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सच को मिटा सके। मामा और मासी को अपने किए की सजा हम जरूर दिलाएंगे माँ। यशोधरा, अरे भाई दरवाजा खोलो। क्या हो? पापा, ये मासी अंदर है भी या नहीं? मतलब? पापा, भैया, मैंने किसी औरत को पीछे के रास्ते से बाहर जाते देखा था। इस दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। जी, मैं ले आता हूँ। हेलो प्रकाश बेटा, तुम कहाँ हो? एक काम करो, इसी वक्त संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचो। लेकिन मामा जी, बेटा वो संस्कार की हालत बहुत नाजुक है। करण आबा के पीछे गया कहीं, वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, लेकिन बेटा संस्कार के पास किसी का रहना बहुत जरूरी है। तुम आओ। अगर करण आबा के पीछे निकला है तो यहीं आता होगा। अब हमें आबा की चिंता नहीं। मामा जी, हम अभी पहुंचते हैं। पर माँ हमें मामा और मासी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। करण को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी दुश्मन नहीं, आप उनकी जान नहीं लेना चाहती बल्कि उनकी जान बचाना चाहती है। माँ इससे पहले यहाँ मामा आ जाए, हमें यहाँ से चलना होगा। चलिए। वाह वाह करण प्रसाद ठाकुर, वाह। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। बहुत बचाने की कोशिश की तुमने अपनी सास को मुझसे, हाँ? और मुझसे पहले आप पहुंच गई। लेकिन आई एम सो सॉरी आभा, अब प्रतिभा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रतिभा को सिंगापुर में मैंने ये सोचकर बख्शा था कि वहां रहकर ये मेरे काम में अड़चन नहीं पैदा करेगी, लेकिन ये पास नहीं आई। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी शह पाकर इसमें इतनी हिम्मत आ जाएगी और मेरे लिए खतरनाक साबित होगी तो मैं सिंगापुर में इसकी जान ले लेता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मौका मिला है मुझे अपनी गलती सुधारने का। प्रतिभा, तुम्हारा लाडला बेटा करण, जिसे मैंने इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि उसे सिंगापुर की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर उससे सारी बातें याद दिलाने की कोशिश की और उसकी भी जान खतरे में डाल दी। अब अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुम दोनों को खत्म करना ही होगा। मामा जी, लगता है आपके भी 100 पाप पूरे हो गए। अब तो आपका अंत निश्चित है। आपकी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली।
ठीक कहा तुमने आवा, ज्यादा देर नहीं, बस कुछ ही पल में मुझसे जुड़े उस हर राज का सबूत मैं खत्म कर दूंगा। तू कहाँ जा रही बहना? जरा सोचो आभा, अगर मैं अपनी सगी बहन के साथ ये सब कर सकता हूं, तुम्हारा क्या आश्रय होगा? चलो मिसाल के तौर पर एक नमूना दिखाई देते हैं तुम्हें। बाय बाय बहना। मामा जी। हाँ, गोली मार देंगे हम। आगे बताना। गोली मार देंगे हम। चलिए, चलिए। पापा, डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली। पर पापा, हमें किसी भी तरह ये दरवाजा खोल के देखना होगा अंदर कौन है। तोड़ो दरवाजा भी। क्या हुआ? कब से दरवाजा खटखटा रहे? अंदर क्या कर रही थी? खुलती क्यों नहीं दरवाजा? जी, मैं तो पाठ कर रही थी। आप तो जानते हैं पाठ करते वक्त ना बोल सकते हैं ना उठ सकते हैं। मैंने बताया तो था सब नौकरों को। खैर छोड़िए, ये बताइए विधिवत तरीके से अस्थि विसर्जन हो गया ना? हाँ, हो गया। पापा, शीतल मामी का फोन आया था। वो कह रही थी कि संस्कार की कंडीशन और भी सीरियस हो गई है। अरे पता नहीं उस बेचारे का हाल किसने किया है। बस भगवान उसकी रक्षा करे। अच्छा, आभार करण कहाँ है? आभा का फोन आया था, बहुत जल्दी में थी, बताया नहीं कहाँ है। She's too much. दूसरों को नसीहतें देती फिरती है, लेकिन खुद जाने से पहले किसी को बताना जरूरी नहीं समझती। इसकी ये जलन मेरे काम आ सकती है। मैंने भी कहा था उससे कि आओ आकर साथ में पाठ करते हैं, दान और हवन की तैयारी भी करनी है, लेकिन उसने सुना नहीं। कोई बात। मैं करण को फोन करके देखता हूँ।